आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई वीडियो मिस ना करें। आज के दिन भी हम लोगों ने देखा बाजार में गिरावट देखने को हमें मिली, बट जो कैमरा था सबसे ज़्यादा फोकस फिर से किस सेक्टर के ऊपर था? तो वो था आईटी सेक्टर के ऊपर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े जो भी स्टॉक हैं जिस प्रकार से गिर रहे हैं, लिटरली खराब रिकॉर्ड बनते हुए दिख रहे हैं। 2008 जैसे पुराने रिकॉर्ड भी अभी ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सारी चीज़ों को हम यहाँ कवर करेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, लगभग 45% निफ्टी आईटी इंडेक्स गिर रहा है। आज के दिन भी निफ्टी आईटी में जो 10 में से 10 शेयर लाल निशान में चलते हुए दिखे। तो मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या रीज़न है? तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, क्योंकि देखा गया तो ये डेली गिर रहे हैं। बट फिर भी 4 मेजर पॉइंट्स हैं दोस्तों, वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो उनमें से पहला पॉइंट देखिए। ये पॉइंट तो हर किसी को पता है कि एआई के चलते आईटी कंपनी हमारी परेशान हो चुकी हैं, क्योंकि हमारी आईटी कंपनी तो एंथ्रोपिक ने लिटरली परेशान करके रखा हुआ है। अभी आप बोलेंगे सर ये तो पुराना हो गया ना, एंथ्रोपिक ने वो टूल निकाले थे लीगल वीगल। अरे भाई वो भी चीज़ पुरानी हो गई। अभी एंथ्रोपिक ने एक और नया टूल उसी का रिप्लेसमेंट लाया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एंथ्रोपिक की अगर बात करें तो क्लाउड कोड की बात करें तो हमारे सामने वो चीज़ आते हुए देखने को मिली है। क्लाउड कोड सिक्योरिटी की बात करें तो आपने देखा होगा कोबाल्ट मॉडर्नाइजेशन टूल भी एंथ्रोपिक लेकर आया है। अभी सबसे पहले तो लोग बोलेंगे ये कोबाल्ट मतलब ये एग्जैक्टली होता क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये एक सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे खासकर बिजनेस और फाइनेंशियल डेटा प्रोसेसिंग में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आपने देखा होगा बैंक इसका इस्तेमाल करते हैं, इसी के ज़रिए सारी चीज़ें हैंडल होती हैं। तो हुआ क्या है, जो भी ये काम कोबाल करता है, अब एंथ्रोपिक अपना टूल लेकर आया है, कम पैसे में करके देगा और भी फास्ट करके देगा। जैसे ही ये खबर आई तो वापस सबके मन में डर आ गया। खासकर अगर मैं बात करूं, ये जो कोबाल वाला काम है, ये किस कंपनी का डेटा ऊपर आता हुआ दिख रहा है? इन्फोसिस गिरने के चलते 5वें नंबर पर आ गई। आईबीएम आप देख सकते हैं टॉप 5 में आईबीएम भी देखने को मिलता है। आईबीएम के भी शेयर लगभग 13% तक क्रैश हुए। ये सबसे बड़ी गिरावट थी 25 सालों में, और मासिक तौर पर देखें तो 60 सालों में इतनी गिरावट नहीं देखी गई है। अभी चल रहा है, उस प्रकार की चीज़ें हमें आईबीएम में देखने को मिल रही हैं। और हमारे आईटी इंडेक्स की बात करें तो लगभग 5% गिर रहा है। एंथ्रोपिक ने जो नया टूल क्लेम किया है उसके चलते वापस हमारी आईटी कंपनियों में एक डर का माहौल देखने को मिल रहा है। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अभी जाकर इस प्रकार का आईटी सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है। सो इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं जिनके पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स है, भाई उनके पोर्टफोलियो की हालत काफ़ी ख़राब है। जो भी इससे रिलेटेड काम करता है, तो जो भी इससे रिलेटेड काम करते हैं वो सभी चीज़ों को रिप्लेस करने का दावा कर रहे हैं। मतलब वो एक ऐसा टूल लेकर आ रहे हैं जो सस्ता होगा और तेज़ होगा। इसी कारण इन कंपनियों की हालत ख़राब हुई है। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये जो रिसर्च है हमारे सामने देखने को मिली है एक्रिटनी की तरफ से। उन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश की है, 2000 से ज़्यादा पेज की रिपोर्ट, जिस चीज़ के चलते मार्केट पर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया था। आपको याद होगा कि काफ़ी लोगों की नौकरी भी जाती हुई देखने को मिली थी। आपको याद होगा ये वाला। और अगर हम यहाँ बात करें तो हमें लगता है कि एआई कोडिंग एजेंट्स इंसानों को रिप्लेस कर देंगे। मतलब 2028 तक सारा बदल जाएगा, अगले 2-3 सालों में। साथ ही आप देख सकते हैं मैसिव कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन, जो दिक्कतें देखने को मिलेंगी। देखा गया तो अगर क्लाइंट्स चले जाते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन और रेवेन्यू पर इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। एक बड़ा कोलैप्स भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताई है। जेफरीज की बात करें, कल के दिन उन्होंने टारगेट प्राइस कम किया वैल्यूएशन को लेकर, डी रेटिंग को लेकर। तो इस चीज़ के चलते भी हमें एक तकलीफ देखने को मिल रही है। फिर अगला पॉइंट देखिए, अमेरिका और यूरोप ये भी भिड़ गए। अब इनके भिड़ने के चलते क्या होता है? तो आपको पता है यूएस की कंपनियां यहाँ पर अटक जाती है, और हमारी आईटी कंपनियों के सबसे बड़े क्लाइंट्स अमेरिका में होते हैं और दूसरे सबसे बड़े क्लाइंट्स यूरोप में। और ये एक दूसरे से भिड़ गए तो कितना खर्चा करना है या नहीं करना है, इससे लेकर आईटी सेक्टर में बहुत दिक्कत देखने को मिल रही है। फिर पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो बिकवाली हो रही है। बिकवाली मतलब शेयर बेचे जा रहे हैं विदेशी निवेशकों द्वारा। पिछले 4 साल के रिकॉर्ड की बात करें, सबसे ज़्यादा सेल ऑफ इस स्पेस में देखने को मिला है। और 2026 से लेकर अभी तक की बात करें, मतलब 2026 स्टार्ट हुएगा तो 2 महीने हो गए, तो उसमें लगभग 12,800 करोड़ आईटी स्टॉक्स में एफआईआई ने बेचे, जो सभी सेक्टरों में सबसे ज़्यादा सेलिंग है। हाल ही में इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि एफएबी महीने में ही देखा गया है तो 10,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली उन्होंने की है। और अब ये बिकवाली और ज़्यादा बड़ी हो रही है। मतलब आप देखिए, जो रोज़ाना एग्जिट ले रहे हैं और जो कंपनियां एआई में काम करती हैं वहाँ पैसा लगाते हुए देखे जा रहे हैं। तो ये 4 पॉइंट्स के चलते हम यहाँ कह सकते हैं दोस्तों, हमारे आईटी स्पेस में ज़ोरदार गिरावट देखने को मिल रही है और लगातार ये गिरावट जारी है।
तो भाई हमें असली में खुद से कोर एआई में काम करना पड़ेगा। ये मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, सिर्फ एआई में नहीं, कोर एआई में। ठीक है, अभी जैसे कि इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ पार्टनरशिप की है, बट कोर एआई में काम कौन कर रहा है? यही कंपनियां कर रही हैं, एंथ्रोपिक, एनवीडिया, गूगल का जेमिनी, ओपन एआई का चैट जीपीटी, चीन की डीप सीक, ये सभी कोर एआई में काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम अभी कोर एआई में नहीं, उसके आसपास के काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमें ये दबाव देखने को मिलता है। तो अगर हमें वापसी करनी है तो हमें भी कोर एआई में काम करना पड़ेगा, नहीं तो निवेशक बाहर निकलते रहेंगे। या फिर दूसरा विकल्प ये है कि एआई बबल से जुड़ी सारी बातें सच होती हैं और पैसा वापस आईटी कंपनियों में आता है। लेकिन अगर एआई बबल फटता है तो वो कब होगा? 5 साल बाद, 10 साल बाद, कोई नहीं जानता। फिलहाल ये गिरावट जारी है। ये 4 कारण हैं जिनकी वजह से आईटी स्पेस में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको अगला कौन सा विषय चाहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें और खुश रहें।